डियर स्टूडेंट्स, बीए प्रथम वर्ष प्रथम पेपर भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम संतुलन के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि संतुलन या समस्थिति क्या होता है और इसके संबंध में विभिन्न विद्वानों ने विचार दिए हैं, जिसमें हमने एयरी के विचारों के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे प्राट के विचारों के बारे में। एयरी और प्राट इन दोनों के ही विचार बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्राट, प्रेट ये एक ही नाम है, आप इसमें कंफ्यूज ना हुए। जैसे कि एयरी मोदी ने बताया कि जितनी भी हमारी इस पृथ्वी पर जो धरातली उच्चावच हैं, अर्थात पर्वत पठार मैदान हैं, उनका जितना हिस्सा धरातल के ऊपर है उससे कहीं गुना अधिक हिस्सा जो है वो धरातल के अंदर है। इसी तरीके से इस संबंध में प्राट महोदय ने ये बताया कि जो विभिन्न ऊंचाइयों के भूभाग होते हैं उनका घनत्व भी अलग अलग होता है। जैसे कि हम बात करें कि जो ऊंचे भूभाग होते हैं जिनकी ऊंचाई अधिक है उनका घनत्व कम होगा, और जो जिनकी ऊंचाई कम है उनका घनत्व अधिक होगा। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो ऊंचाई और घनत्व में विपरीत संबंध होता है। अर्थात अगर कोई स्तंभ ऊंचा है तो उसका घनत्व कम होगा, और कोई स्तंभ नीचा है, छोटा है, तो उसका घनत्व अधिक होगा। तो इसी तथ्य को उन्होंने सही माना, और इस तथ्य को सही मानते हुए उन्होंने बताया कि विभिन्न ऊंचाइयों के जो सभी स्तंभ होते हैं उनकी क्षतिपूर्ति अधः स्तर की एक निश्चित गहराई पर हो जाती है। अर्थात हमारे इस धरातल पर जितने भी ऊंचे नीचे क्षेत्र होते हैं, जैसे पर्वत हैं, पठार हैं, इनकी ऊंचाई में अंतर होता है। तो जब हम धरातल के अंदर बात करते हैं तो एक क्षतिपूर्ति रेखा होती है। उस क्षतिपूर्ति रेखा के नीचे जितने भी पर्वत पठार हैं उनकी गहराई लगभग समान होती है। तो इन्होंने इस मतलब ये जो अंतर है, जो धरातल के ऊपर और जो नीचे जो अंतर पाया जाता है ऊंचाइयों का, इसको एक सीमा रेखा के द्वारा माना है। और उन्होंने बताया कि इस सीमा रेखा के ऊपर विभिन्न ऊंचाइयों का जो दबाव होता है वो समान दबाव होता है। उन्होंने एयरी का जो आधार या जड़ अवधारणा का सिद्धांत था उसको खारिज किया और उसके स्थान पर अपना क्षतिपूर्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अर्थात जो एयरी का सिद्धांत था वो तैराफ के नियम पर आधारित था, और वो एक जड़ सिद्धांत था, आधार तल का सिद्धांत था। उसके स्थान पर प्राट महोदय ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो कि क्षतिपूर्ति पर आधारित था, जिसके अंतर्गत उन्होंने माना कि धरातल के अंदर एक ऐसा क्षेत्र आता है जहां पर जाकर के सभी जो पर्वत पठार मैदान है उनका जो गहराई होती है वो एक समान हो जाती है। उन्होंने अपनी इस अवधारणा को सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने क्या किया, विभिन्न घनत्व वाली जो है वो कुछ जड़ें ली थी धातुओं की, और उन्हें किस में डाल दिया, पारे में। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, ब्लैक कलर का पारा है, उसमें उन्होंने शीशा, लोहा, एंटीमनी, जस्ता आदि विभिन्न जो धातु हैं उन धातुओं की जो छड़ है उनको डाला। अब आप इसमें देख सकते हैं कि धरातल के ऊपर यानी जहां पारा नहीं है, ऊपर वाला जो एरिया है वहां पर तो इनकी ऊंचाई अलग अलग है, लेकिन धरातल के अंदर जो है वो सबकी एक स्थान ऐसा है जहां पर सबकी जो है वो गहराई एक समान हो जाती है। इसी क्षेत्र को इन्होंने क्षतिपूर्ति पूरक स्तर जो है वो नाम दिया। जबकि आपने एयरी के उसमें देखा था, आपने देखा था ऊपर भी ऊंचाई में अंतर था, और जब गहराई में जा रहे थे तो उनकी गहराई भी जो है उनके आकार के अनुपात में अलग अलग थी। तो इस तरीके से प्राट ने जो है वो अपने क्षतिपूर्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो कि एयरी के तैराफ के नियम से काफी अलग मिलता है। तो इस तरीके से एयरी और प्राट इन दोनों ने ही जो है वो संतुलन के सिद्धांत दिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी आता है कि एयरी और प्राट के विचारों में क्या अंतर है, यानी इनके मध्य में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी छोटे क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो हम देखते हैं एयरी और प्राट के विचारों में क्या मत है। जैसे कि सबसे पहला अंतर यह है कि एयरी ने माना कि भूपर्पट्टी के पदार्थों में घनत्व जो होता है वो एक समान होता है, जबकि प्राट महोदय ने क्या बताया कि भूपर्पट्टी के पदार्थों का जो घनत्व होता है वो अलग होता है। अर्थात एयरी महोदय ने तो ये माना कि हमारे धरातल पर जितने भी पर्वत पठार मैदान है सबका घनत्व एक जैसा है धरातल के ऊपर, जबकि प्राट महोदय ने क्या माना कि सभी जो पर्वत पठार मैदान है उनका ऊंचाई के अकॉर्डिंग जो घनत्व है वो अलग अलग होता है। सेकंड अंतर ये है, भिन्न भिन्न गहराई जिस तक जड़ पहुंचती है, यानी हर पर्वत है, चाहे पठार है, चाहे मैदान है, उसकी गहराई अगर हम धरातल के अंदर बात करें तो उसकी गहराई जो है वहां तक विद्यमान है जहां तक कि जड़ जड़ तक वो पर्वत पठार मैदान
प्रवेश कर रहा है। जबकि प्राट महोदय ने क्या माना कि एक समान गहराई है जिस तक भूपर्पट्टी का पदार्थ पहुंचता है, यानी सारे जो तत्व हैं वो एक लेवल पे जा करके एक दूसरे से गहराई जो होती है उनकी धरातल के अंदर जाकर एक जैसी हो जाती है। तीसरा अंतर यह है कि पर्वतों के नीचे गहरी जड़ मानी है एयरी मौदे ने, और मैदानों के नीचे छोटी जड़ मानी है। उन्होंने क्या माना कि जैसे पर्वतों की ऊंचाई अधिक होती है, तो पर्वतों की ऊंचाई जब अधिक है, तो जैसे कि उन्होंने उसे माउंट एवरेस्ट के उदाहरण से भी बताया था कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जितनी अधिक है उसका 9 गुना भाग अंदर माना उन्होंने। तो पर्वतों की जो गहराई है, जड़ जो है वो काफी नीचे मानी है, और मैदानों की जैसे ऊंचाई कम होती है तो उनकी जड़ भी उन्होंने छोटी मानी है। जबकि प्राट महोदय ने माना कि किसी भी प्रकार की कोई जड़ नहीं है, ना पर्वतों की कोई जड़ है धरातल के अंदर, ना ही जो मैदान है उनकी कोई जड़ है, बल्कि एक क्षतिपूर्ति तल है। उस क्षतिपूर्ति तल पर जाकर के चाहे वे पर्वत है, चाहे वो पठार है, चाहे वो मैदान है, उसकी जो गहराई होती है वो एक समान हो जाती है। तो इस तरीके से एयरी और प्राट महोदय ने अपने विचारों का प्रतिपादन किया। दोनों के ही सिद्धांत जो है वो अलग अलग हैं। एयरी के सिद्धांत को जड़ सिद्धांत कहते हैं, जो तैराव के नियम पर आधारित है, जबकि प्राट का सिद्धांत जो है वो क्षतिपूर्ति तल का सिद्धांत है। इसके अलावा होम्स का सिद्धांत भी जो है वो काफी हद तक प्रचलित है, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।